नमस्ते पेरेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की कि गुरुकुल में ऐसा कौन सा नॉलेज जो हमें लाइफ में हर दिन काम आए, जो हम सीख सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, वो सीखना चाहिए। वो कौन से ऐसे प्रैक्टिकल साइंस या प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ऋषि पराशर ने, जिन्होंने महाभारत बनाई, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत बनाई, और कहते हैं कि जितना भी ज्ञान था वो सब वेदव्यास का जूठा है, व्यास जी का जूठा है। ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी जो व्यास जी को नहीं पता। उनसे भी ज़्यादा हायर लेवल के उनके डैडी, उनके पिताजी ऋषि पराशर ने ज्योतिष शास्त्र बनाया। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति, ईश यानी ईश्वर, ईश्वर की ज्योति। अगर आप अपने लाइफ में ईश्वर की नज़र से, ईश्वर की लाइट से अगर आपकी लाइफ पे पूरे अंधारा, जहाँ पे अंधेरा पड़ा हुआ है वहाँ पे रोशनी डालते हो, ज्योति डालते हो, तो आपको आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है वो पहले से पता चल सकता है और आप बड़े बड़े खतरों से बच सकते हो। गलत काम करने से अपने आप को रोक सकते हो। तो ये कैसे पता चलता है? ये एक सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा हमको काम भी नहीं आते वो सीखते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली आपको काम में आए वैसा सब्जेक्ट है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब हो सकता है कि कई लोगों ने ज्योतिष शास्त्र को गलत नज़रिए से बदनाम कर दिया पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें स्कूल में सीखा नहीं है, तो हम किसी और के पास जाते हैं। कोई लोग पैसा कमाने के चक्कर में गलत सलत कुछ डरा देते हैं लोगों को, लेकिन ये अगर आपको स्कूल में सिखा, गुरुकुल में किसी ने सीख लिया होता तो किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं। देखो, अभी जैसे आपको समझ गया कि जैसे शादी के लिए लड़का सिलेक्ट करना है या लड़की सिलेक्ट करनी है, ओके, तो अभी कई लोग, पहले ऐसा रूल था कि बराबर वालों में शादी क्यों होती थी। उसका कारण है कि अगर आप कोई, आपका लेवल है, उससे हायर लेवल के लोगों से शादी करने की कोशिश करोगे तो दोनों के इसमें रीति रिवाज, सोच में, या जो लाइफ को जैसे एंजॉय करते हैं वो उसमें बहुत फर्क आ जाएगा, तो डेफिनेटली झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको आपका ज्योतिष के हिसाब से देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आपको शादी बेटी की करानी है, वो ज़्यादा अमीर लोगों में कराने में खतरा है कि नहीं है, या मिडिल क्लास में कराना सही है या अमीर लोगों में। ज़्यादातर लोग पैसा देख के शादी करते हैं, लेकिन उसका गारंटी नहीं है कि उसमें बेटी खुश रहेगी। उल्टा ये हो सकता है कि सामने वाले कंपैरिजन करे और आपकी बेटी को ज़्यादा सुनना पड़े कि आपके मायके में तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है कि कौन सा हस्बैंड ज़्यादा पैसे वाला या कौन से नेचर वाला हस्बैंड आपकी बेटी के लिए सुटेबल होगा। आप खुद समझ सकते हो, आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सीखा तो बच्चों को सिखा दिया। देखो, अभी ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल है। जैसे आपके लिए कौन से फील्ड में आपको ज़्यादा पैसा कमाने के आपके नसीब में ज़्यादा पैसा कौन से एरिया से आएगा। जैसे कि अभी किसी को बिल्डिंग लाइन, यानी धरती से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, धरती माँ से रिलेटेड, जैसे कि किसी का अगर हम कहते हैं मंगल देवता जो है भूमि के, धरती के बेटे हैं, तो अगर किसी का मंगल देव बहुत पावरफुल है तो उससे डायरेक्ट आपको समझ में आ सकता है कि आप बिजनेस करोगे अगर कंस्ट्रक्शन लाइन का, प्रॉपर्टी का, जमीन से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप जमीन से जुड़े हुए हो, फार्मिंग जैसे खेतीबाड़ी किया, या आपने जो खाना, जो अनाज होता है उसका बिजनेस किया, फूड का बिजनेस किया, तो आपको इंटरेस्ट अगर है और आपका वो एरिया स्ट्रांग है, आपको उसमें बहुत पैसा मिल सकता है। ऐसे तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी कि कौन से लोगों के लिए फाइनेंस या
शेयर मार्केट का लाइन अच्छा है, ये भी पता चल सकता है। आप खुद समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सा करियर बेटर है। क्या आप एक्टिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, किस में आपको पैसा मिलने वाला है, ये भी समझ में आ सकता है कि आपके लिए नौकरी करना ज्यादा अच्छा रहेगा या बिजनेस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर किसी को ये समझ में पहले से ही आ गया स्कूल के जमाने में कि मैं कितना भी ट्राई करूं, मेरे लिए लक या मुझे मेरे नसीब के और मेरे लाइफ में जो लेसन सीखने हैं, कार्मिक लेसन्स, वो कौन से हैं और वो कौन सी चीज करके मैं ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूं और अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, ज्यादा रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर सकता हूं। और देखो आपके कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देख के अपने बेटों को कंपेयर करके बोलते हैं। तो दूसरों से कंपेयर करके जो भी चीज हम करने की कोशिश करेंगे, वो हमारा स्ट्रांग एरिया अगर नहीं है तो हमको उसमें पैसा कमाना या सक्सेस मिलने के चांस नहीं। अगर आपको आपका स्ट्रांग एरिया पता चल गया और आपने उसके ऊपर ही ट्राई किया और उसको डेवलप किया, उसको ग्रो किया, तो आप दूसरों से कई आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको आपकी कमजोरियां पता चल गई, उसको इम्प्रूव किया, तो वो तकलीफें आपको जीवन में ज्यादा नहीं आएगी। और ये समय भी पता चल सकता है कि कौन से समय पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, कौन से समय पे कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, कौन से साल में आपको बीमारी होने के चांस हैं, खतरा, रिस्क, एक्सीडेंट होने के चांस है, तो आप रिस्क नहीं लोगे, कैलकुलेटेड डिसीजन लोगे। बाहर ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, ये अगर आपको पता चल जाता है और आप जितनी गहराई में उतरोगे, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके खुद के नेचर के बारे में, हर एक लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ आपको अब ज्योतिष शास्त्र से पता चल सकता है। ये ऋषि पराशर जैसे महान जो वैज्ञानिक, तो ये ऋषि पराशर जो महान वैज्ञानिक ऋषि है, जिन्होंने इतने सारे कैलकुलेशन करके हर एक इंसान के अपनी लाइफ के बारे में पहले से ही जान सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको सारे तकलीफें भुगतनी है या सारे कर्म भुगतने हैं। वो अगर सीखने लगता है, सही डिसीजन लेता है, सही देवी देवताओं की हेल्प लेता है, जो अपने कमजोर जो एरियाज है, जो हमको अलग अलग ग्रह बताते हैं, उनको इम्प्रूव करता है, तो सारे कर्म भुगतने, तकलीफें भुगतने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आज ये आपकी कुंडली का अगर अगला हिस्सा आप सही तरीके से जो कर्म करोगे, वो आपका अगला जन्म बनेगा। तो ये सभी चीज अगर बच्चों को सिखा दी गई, उनको समझ में आ गई और वो गहराई में उतरे, तो वो अपना जीवन तो सफल कर सकते हैं, कई और लोगों का भी कर सकते हैं। तो ज्योतिष ज्ञान जरूर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और वो अगर इसमें गहराई में उतरेंगे, वो दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। धन्यवाद।